जय श्री कृष्णा। हम कितने भी अच्छे शब्दों का प्रयोग क्यों न कर लें, ये उतना महत्व नहीं रखता। महत्व इस बात का होता है कि हमारी भावना कैसी है। अगर हमारी भावना शुद्ध होगी तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं। इस पे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार की बात है, एक राजा शिकार के लिए निकला। शिकार करने के बाद उसे जोर से प्यास लगी। तब वह जब आ रहा था तो राजा को एक खेत नजर आ गया। राजा ने देखा कि खेत में अनार के पेड़ लगे हुए हैं और वह उस खेत में आ गया। वहाँ किसान बैठा हुआ था और किसान ने कहा राजा को, हुजूर आप आइए, बैठिए। राजा को चारपाई दी। राजा चारपाई पर बैठा और राजा ने कहा कि मुझे ज़ोर से प्यास लगी है। तब किसान ने अपने खेत से अनार तोड़कर उस अनार से जूस निकाला और राजा को एक बड़ा सा गिलास अनार का जूस पिलाया। राजा ने जब जूस पिया तो उसे और भी जूस पीने की इच्छा हुई। जब किसान ने पूछा और लाऊं, तो राजा ने हाँ कर दी। जब वह वापस जूस बनाने गया तो उस समय जूस एक गिलास की जगह आधा गिलास ही निकला, जबकि पहले एक अनार से एक गिलास जूस निकला और बाद में एक अनार से आधा गिलास ही जूस निकला। तो किसान समझ गया कि राजा ने ज़रूर कुछ गलत सोचा है। तब किसान राजा के पास आता है और आधा गिलास जूस देता है तो राजा को भी बहुत गुस्सा आता है कि पहले तो पूरा गिलास जूस दिया और अब आधा। एक गिलास जूस की जगह आधा गिलास है। तब किसान बोलता है कि राजा जी, क्या आपने एक गिलास जूस पीने के बाद जब दूसरा गिलास जूस बनाने गया तो आपने कुछ गलत सोचा था क्या? तब राजा बोले, हाँ, मैंने यह सोचा कि यह जो तुम्हारा खेत है यह तो मेरे ही राज्य की सीमा में आता है और तुमने कभी भी इस जगह का कोई भी टैक्स नहीं दिया है और इस जगह पर इतने अच्छे अनार होते हैं तो तुम भी बहुत पैसा कमाते होंगे, तो तुम मेरा टैक्स दो। यही सोचा। तब किसान बोला, इस गलत भावना से आपने सोचा तो देखो अनार से भी जूस कम निकला है, तो आपने जड़ प्रकृति पर भी भावना का गलत असर पड़ता है। तो हम यह सोचें कि चेतन आत्मा पर हमारी भावना का कितना असर पड़ेगा, इसलिए हमेशा अच्छा सोचें। सभी के लिए हमारी भावना शुद्ध और अच्छी होनी चाहिए। जय श्री कृष्णा।